Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Vaskar and today I am discussing about acids, bases and salts. ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का. ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले. आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स और हम देखेंगे इनका ओरिजिन कैसे हुआ या फिर हम बोल सकते हैं जो सोर्स है क्या क्या होंगे सोर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के. उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. तो हमें पता है सोर्सेस ऑफ एनिमल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, सॉरी केमिकल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं. तो केमिकल सब्सटेंस के सोर्सेस हो सकते हैं सबसे पहले एनिमल्स एंड सेकंड वन इज प्लांट. ओके, एंड इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या मिनरल्स मिनरल्स एंड रॉक्स. तो ये हम देख सकते हैं क्या एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे होंगे. अब एनिमल्स और प्लांट्स हम बोल सकते हैं क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए और ये क्या हो गए ये हम बोल सकते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स. ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या जो सोर्सेस हैं वो दो टाइप से हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस को. हम एक तो हम बोल सकते हैं केमिकल एंड प्लांट से, सॉरी एनिमल एंड प्लांट से, और सेकंड वन इज मिनरल एंड रॉक से. अब इसके बाद आता है हमारा एक क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होंगे, जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और द chemicals obtained from animal and plants are called organic compounds. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और हम दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, द कंपाउंड्स इन विच द कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ द कार्बन. ओके, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. तो हम इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम बोल सकते हैं क्या शुगर जो हम घर में रखते हैं खाते हैं, शक्कर चीनी जिसे हम बोलते हैं, सेल्यूलोज. ओके, शुगर एंड सेल्यूलोज हो गया इसका एग्जांपल. और उसके और अदर एग्जांपल्स क्या हैं, लिपिड्स जिसे हम बोलते हैं फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. इसके अलावा जो होते हैं वो क्या बोल सकते हैं प्रोटीन्स. ओके, तो ये है डिफरेंट कैटेगरी जिसको हम अलग से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ओके, तो ये हम क्या बोल रहे हैं द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और दूसरा डेफिनेशन क्या होगा इसका, द केमिकल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन एलिमेंट जो होता है उससे मिलके बना हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो एग्जांपल्स हैं इसके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे. तो दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, दोज कंपाउंड्स या फिर मैं बोल सकता हूँ दीज कंपाउंड्स are obtained from मिनरल्स या फिर हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे बहुत सारी चीजें जैसे हमारा वुड हुआ या फिर हम देख सकते हैं रॉक हुआ या फिर बहुत सारे सॉल्ट हुए, इनसे हम बोल सकते हैं क्या नॉन लिविंग थिंग्स. these compounds are obtained from non living things. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड यूज करते हैं जैसे वॉशिंग सोडा हुआ है ना, सेकंड हम बोल सकते हैं लाइम हुआ है ना, और क्या हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड
इसका नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं NaCl। ओके, इसके नाम सुने होंगे जिसे हम नमक भी बोलते हैं। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं क्या वाटर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, और भी एग्जाम्पल्स हम मैं बता देता हूँ। आयरन ऑक्साइड, अच्छा आयरन होगा होता है जैसे मेटल, तो मेटल के ऊपर जब ऑक्साइड की फिल्म लग जाती है तो रस्टिंग हो जाती है, तो इसको हम बोल रहे हैं ये आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और बोल सकते हैं क्या सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl हम जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, इतने एग्जांपल्स इनफ है हमें ये समझने के लिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हमारे जो कार्बन से मिलकर बने हुए होंगे कंपाउंड्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो कि ऑप्टेन होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, हम बोल सकते हैं जैसे रॉक हुआ या फिर कोई वुड हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्क्रीट या कोई स्ट्रक्चर है जैसे वाटर हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होंगे हमारे सारे, ये होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट होते हैं, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो क्लासिफिकेशन होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, फर्स्ट वन इज एसिड, सेकंड वन इज बेस और थर्ड वन इज सॉल्ट। ओके, तो ये तीन टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जो कि पहला होगा एसिड, दूसरा बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या एसिड, एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ इसके इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो these substances are sour in taste, are sour in taste। ओके, इनका जो हम बोल सकते हैं क्या होगा, टेस्ट में सोर होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं खट्टे होंगे हिंदी में, है ना। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड्स होंगे। और हम बोल सकते हैं टर्म एसिड ड्राइव फ्रॉम, एसिड जो टर्म है, टर्म एसिड, टर्म एसिड इज derived from एसिडस। ये क्या है हमारा, एक लैटिन वर्ड है एसिडस। ओके, विच मीन्स द टेस्ट सोर। ओके, ये वाला सॉर, ओके, सॉर टेस्ट होता है इसका, हम बोल सकते हैं जो एसिडस उसका मीनिंग होता है। अब एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लेमन जूस हुआ, है ना, लेमन जूस, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके भी, है ना, टोमेटोज। तो अच्छा, ये फाइंड करके लाना, कमेंट में लिखना है टोमेटोज में कौन से टाइप का एसिड होता है, या फिर मतलब कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। और इसके बाद अलावा लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं विनेगर। और इसके अलावा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं H2SO4 या फिर HCl। ये क्या है, बहुत सारे हमारे जो एसिड हैं उसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। तो एसिड्स क्या होंगे, दीज सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो हम आगे देखें, अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन बस क्लासीफाई कर रहे हैं इनको। इसलिए सबसे पहले क्या कर लिया हमने, एसिड्स। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे है हमारा बेसिस। ठीक है, तो बेस क्या होंगे, तो बेस होंगे क्या, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which have bitter टेस्ट। ठीक है, तो जो बिटर टेस्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, तो इनके लिए एग्जांपल्स क्या हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हम जो देख सकते हैं, और भी हैं बहुत सारे, बेकिंग सोडा, या फिर NaOH हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हम एग्जांपल
लेते हैं क्या क्या, जैसे NH4OH हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। ओके, तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल होंगे बेसिस के। ओके, अब इसके बाद हमारे पास पास बचता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होंगे, दीज सब्सटेंसेस विच इज मेड फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, एसिड प्लस बेस, ये जब हम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, दीज सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस विच इज मेड फ्रॉम मेड फ्रॉम द एसिड, सॉरी लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड सॉल्ट। ओके, तो ये कौन से सब्सटेंसेस होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड और सॉल्ट के बीच की जो रिएक्शन होगी उससे ऑब्टेन्ड होंगे। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे हम देख लेते हैं NaCl, KCl, हाँ, जैसे हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब और हम देखते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हम बोल सकते हैं, नाइट्राइट नहीं सॉरी नाइट्रेट, AgNO3। और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि सॉल्ट के हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर्स होंगे क्या क्या, तो सबसे पहले मैं बता दूं इंडिकेटर्स होगा क्या। जैसे हमारे पास तीन सब्सटेंसेस हैं, तीन सब्सटेंसेस होंगे, जैसे एक लिया मैंने सॉल्ट, ओके, एक लिया मैंने क्या, एसिड, और एक होगा क्या, बेस। तो जब इंडिकेटर का मीनिंग होता है कि इंडिकेट करना किसी भी चीज को, तो मैं जैसे इंडिकेटर को एसिड के साथ में रिएक्शन करवाऊं, या फिर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाऊं, या फिर मैं बोलूं कि बेस के साथ में रिएक्ट करवाऊं, तो ये क्या होगा, रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन ये देंगे, है ना, ये रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट देंगे। अब इसमें क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कलर डिफरेंट हो सकता है ना, कलर के बेसिस पे हम सजेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, सभी के लिए सिनेरियोज है, मतलब कि ये एक के लिए बोल सकते हैं कि ये जो है कैसे, कि जो कलर है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, ODUR वाला ऑर्डर। ओके, ऑर्डर मतलब स्मेल, हम बोल सकते हैं स्मेल या कलर के बेसिस पे जब इंडिकेट करते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है। अब जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, इसमें फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर, फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर। और दूसरा इंडिकेटर हम जैसे देखते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब इनके बेसिकली हमें पता है कि काम क्या क्या होते हैं। जैसे ये जो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है, तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में और बेसिस के साथ में, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट या फिर हम बोलते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में ये डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करेंगे। मिथाइल ऑरेंज है, वो भी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप के जो कलर्स है वो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिनोक्सिलिन का इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर हमने एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, तो एसिड का जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, कलरलेस ये शो करेगा, है ना, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। और अगर हम इसको बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो बेस के साथ में रिएक्ट करवाने के हम बात बोलेंगे, इसका जो कलर होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो पिंक कलर जब आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो हो गई है। तो इंडिकेटर का बेसिकली फंक्शन क्या होगा, और अगर हम सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये सॉल्ट रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर क्या होगा ऐसा, जो कि एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो कलरलेस, और बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो पिंक कलर आएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जो इंडिकेटर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, न्यूट्रल इंडिकेटर्स होते हैं। न्यूट्रल मतलब कैसे बोल सकते हैं, ना तो कोई एसिड होगा वो, ना ही कोई बेसिक मीडियम में होगा, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ओके, तो अब हम इसके कुछ आगे देखते हैं कैसे एक
और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमें हमारे पास होता है क्या, लिटमस पेपर या फिर लिटमस जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। अब हम एक एक से यूज पढ़ते हैं, क्या होगा इंडिकेटर। जब लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास इंडिकेटर का, तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको लिटमस पेपर को मैंने या फिर लिटमस जो सॉल्यूशन है वो हमने डाला किसमें, एसिड के साथ में। तो एसिड के साथ में जैसे डाला तो मैंने बोला कि ब्लू इंडिकेटर था हमारा, ब्लू इंडिकेटर पहले था, ब्लू इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस पेपर हम बोल सकते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि रेड लिटमस को या फिर रेड इंडिकेटर होगा, रेड कलर इंडिकेटर को या रेड लिटमस को मैंने क्या किया, बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लू में टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्या कि ब्लू इंडिकेटर को मैंने बेस के साथ में रिएक्ट करवाएगा तो क्या क्या होगा, तो वो कलर ब्लू ही रहेगा और कोई कलर कन्वर्ट नहीं होगा, या वो बोल सकते हैं हम चेंज इन कलर देखने को हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो हम ये देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस टर्निंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल से विनेगर है ना, या फिर हम बोल सकते हैं लेमन जूस, ऑरेंज, या जूस ऑफ अनरिप मैंगोज हो सकता है, जो हम बोलते हैं पके हुए मैंगोज ना हो, कच्चे वाले जो कैरी बोलते हैं जिसे, तो वो एग्जांपल हम ले सकते हैं। या फिर टेमराइंड जिसे हम बोलते हैं क्या, इमली, इमली जूस जो होता है, तो वो क्या होते हैं, सारे एसिड्स के एग्जांपल है। तो ये क्या होंगे, जो जब हम सॉल्यूशन में इसको मिलाएंगे ब्लू इंडिकेटर के साथ में या फिर ब्लू सॉल्यूशन में मिलाएंगे लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर के साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा, रेड कलर में टर्न हो जाएगा। वैसे हम बोल सकते हैं क्या, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, या फिर बिटर बिटर गॉड जिसे हम बोलते हैं क्या, लौकी, लौकी का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको, या फिर हम बोल सकते हैं कोकुम्बर या खीरा का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम जब रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, रेड इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो रेड इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, उसकी वजह से ये ब्लू कलर में ये टर्न हो जाएगा। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर हम बोले कुछ, मैं कुछ वन बाय वन नोट्स बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन इटसेल्फ इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। ओके, तो यह हम बोल सकते हैं क्या, ये जो होगा कलर, तो इट हैज ये पर्पल कलर, हम बोल सकते हैं इसका क्या होगा, कलर पर्पल कलर होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, पर्पल टू रेड हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्लू और रेड मैंने लिखा है इसकी जगह पे हम पर्पल लिख सकते हैं। तो पर्पल जो कलर होगा, तो पर्पल कलर को किसमें, ये रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड, और ये पर्पल कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये क्या होगा, जो लिटमस पेपर होगा वो इटसेल्फ क्या होगा, हम बोल सकते हैं इंडिकेटर जो होगा न्यूट्रल होगा। ओके, इसके बाद हम सेकंड देख सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में, जैसे इंस्टेड ऑफ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सॉल्यूशन के पेपर स्ट्रिप सोक्ड इन दीज सॉल्यूशन आर आल्सो समटाइम्स यूज्ड। ओके, जो हम बोल सकते हैं क्या, जब इंडिकेटर जैसे सॉल्यूशन में नहीं है प्रेजेंट, तो सॉल्यूशन की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पेपर आता है, तो पेपर में भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, तो पेपर से भी हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जैसे ब्लू और रेड टाइप के जो पेपर्स आते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, पर्पल और ये जो पेपर हो गए वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं, और ये बेस के साथ में भी रिएक्ट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन के अलावा भी जो पेपर्स आते हैं उनके साथ में भी रिएक्ट करके सेम रिजल्ट ही देंगे। ओके, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे हल्दी होता है, तो हल्दी यूज इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट ए बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिक सॉल्यूशन को भी हम टेस्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। द बेसिक सब्सटेंसेस टर्न येलो टर्मरिक इनटू ब्राउन कलर, यानी कि जो हल्दी होगा, ठीक है, हमारे टर्मरिक जो जैसे हम बोलते हैं टर्मरिक, टर्मरिक, तो ये क्या करेगा, जो हमारे हल्दी का कलर क्या होता है, येलो, तो जैसे हमने इसके साथ में बेस को मिलाया, तो बेस को मिलाने के बाद ये कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्राउन कलर होगा। ओके, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह से इंडिकेटर का काम कर सकते हैं, बस ये हम बोल सकते हैं कि जो बेस होगा उसी के साथ में रिएक्ट करता है ओनली, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे बोलते हैं जो लिटमस पेपर है वो पर्पल कलर का होता है, तो एसिड में क्या होगा,
एसिड में क्या होगा हमारा, जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे हमारे पास रेड कैबेज या जो रेड कैबेज होता है, लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये कलर होता है इसका रेड। ओके, तो रेड हम बोल सकते हैं जो न्यूट्रल कलर है उसका, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं तो रेड कलर से। और ये जब हम इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो एसिडिक मीडियम में ये रेड ही रहेगा। और अगर हम देखें दूसरा बेसिक मीडियम दिया हमने इसको, तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। ओके, ये क्या है हमारा इंडिकेटर। ओके, रेड कलर का होता है ये एसिड में, और हम बोल सकते हैं बेस में किस टाइप का होगा, ग्रीन कलर का। और एक और एग्जांपल है फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ओके, हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होते हैं, ब्लू कलर देते हैं एसिड्स में, और पिंक कलर देंगे इसमें बेस मीडियम में। ओके, तो इस टाइप से हम ये इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी, जैसे हम स्मेल के बेसिस पे हम कुछ कुछ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि कलर तो दे दिया, अब कलर के अलावा जो स्मेल होगी तो उसे हम ऑर्डर के ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर के बेसिस पे जैसे ओनियन होता है, तो ओनियन का स्ट्रक्चर से हम भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।